हाय वेलकम बैक एवरीबॉडी एंड इट्स अ न्यू डे टुडे एंड आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पिलाटेस। सो आपने आज तक बहुत सारे वीडियोस देखे हैं योगा के, HIIT के एंड कार्डियो, स्ट्रेचिंग एंड व्हाट नॉट, मेडिटेशन है, पता नहीं क्या क्या हमने शूट किया है। बट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पिलाटेस। सो पिलाटेस इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जहाँ आप अपनी ब्रेथ मूवमेंट के साथ साथ अपनी बॉडी की मूवमेंट्स कंट्रोल्ड वे के अंदर प्रैक्टिस करते हो एंड दिस इज़ वेरी गुड टू इम्प्रूव योर कोर स्ट्रेंथ। सो मैंने आज ये 45 मिनट का जो सेशन इस तरह से बनाया है या प्लान किया है ताकि आप एटलीस्ट 300 कैलोरीज बर्न कर पाएँ, जस्ट बिकॉज आपका जो मेन गोल है दैट इज़ फॉर योर वेट लॉस एंड दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ पिलाटेस विल डेफिनेटली हेल्प यू विद योर वेट लॉस अगर आप इस सेशन को एटलीस्ट 3 दिन अपने वीक के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि हम पिलाटेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल जिनको मेडिकल इमरजेंसीज होंगी या फिर जिनको मेडिकल इश्यूज होंगे। फॉर एग्जांपल एंकल पेन हो सकता है या एंकल इंजरी हो सकती है या नी की इंजरी हो सकती है, गर्दन की इंजरी हो सकती है, या फिर आपको हाइपरटेंशन है या फिर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपको शोल्डर कोई इंजरी हुई है, आर्म इंजरी हुई है, रिस्ट इंजरी हुई है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार हमारे वर्कआउट को कहीं ना कहीं लिमिट कर देती हैं, हम उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। सो मैंने ये सेशन इस हिसाब से मॉडिफाई किया है या प्रिपेयर किया है कि ये जितने भी लोग हैं जिनको कोई इंजरी हुई है एंकल में, नी में, शोल्डर में, नेक में, वो लोग भी इसको बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप को हार्ट रिलेटेड कंडीशंस हैं या फिर आप हार्ट पेशेंट हो या फिर आपको हाइपरटेंशन की शिकायत है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इसको बहुत ही आराम से और प्यार से कीजिए। प्रैक्टिस इट विद कॉशन। आपको जितने ब्रेक्स चाहिए आप ब्रेक्स लीजिए बीच बीच में। अपने रेपिटेशंस ख़त्म करने के बाद आप ब्रेक लीजिए। हर सेट के 2 सेट्स के बीच में आप ब्रेक लीजिए। एंड इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि मान लीजिए मैंने आपको 30 सेकेंड्स के लिए ब्रेक लिखा है बट यू रिक्वायर सम मोर ब्रेक, सो प्लीज़ डोंट शाई टू टेक दैट ब्रेक एज वेल। आप उसको प्लीज़ अच्छे से ब्रेक लीजिए एंड बहुत आराम से अपने बॉडी की कैपेसिटी को समझते हुए आप ये प्रैक्टिस करेंगे। तो दिस इज़ ओनली फॉर द पीपल दोज हु आर हाइपरटेंसिव या फिर आपको हार्ट या फिर आप हार्ट पेशेंट है, तभी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। रेस्ट ऑफ द सेशन इज़ एब्सोल्युटली सुटेबल फॉर पीपल दोज हु हैव इंजरी इन योर नेक, नी और एंकल, क्योंकि मैंने इसको उस हिसाब से बनाया है एंड आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको प्रैक्टिस करने में। मोस्टली क्योंकि हम पिलाटेस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग या तो मैट पे लेट कर उसको प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज कुछ 1-2 ऐसे एक्सरसाइजेज हो सकती है जहाँ पे आपको मैट पर खड़ा होकर उसको प्रैक्टिस करना है। रेस्ट अदरवाइज तो इट्स मोस्टली सुपाइन, तो दे वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू कि आपको गर्दन में प्रॉब्लम हो रहा है या स्पाइनल इश्यूज आ रहे हैं, वो आपको ऐसा नहीं होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ ऐसे आसन्स हैं जहाँ पर सम काइंड ऑफ स्पाइनल ट्विस्ट आप कह सकते हो, जहाँ पे लाइक इफ़ यू सफरिंग फ्रॉम स्पाइनल इंजरी या फिर आपको सर्वाइकल है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, तो आई विल प्रोवाइड यू मॉडिफिकेशन और अ वेरिएशन फॉर दैट, ताकि आपकी स्पाइनल इंजरी को प्रॉब्लम ना हो एंड उसको हम ज़्यादा बढ़ाएं ना, प्लस उसके साथ साथ आप इस सेशन को प्रैक्टिस भी कर पाओ, अपना वजन भी कम कर पाओ। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मुझे अपने सेशन के बारे में बतानी थी। इसके साथ साथ आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पिलाटेस का सेशन प्रैक्टिस कर रहे हो फॉर लाइक 3 days इन अ वीक, आई विल रिक्वेस्ट यू टू ऑल्सो कंज्यूम फूड which is high in protein, okay, and which contains all of your foods which is going to detox your body and also de-inflame your body, because वो बहुत ज़रूरी है। with proper workout आपका डाइट एक मेजर पार्ट प्ले करता है एंड अकॉर्डिंग टू मी डाइट ही एक ऐसी चीज़ जो मेजर पार्ट प्ले करेगा। ठीक है, तो वर्कआउट के साथ साथ डाइट पर भी ध्यान दीजिए एंड कुछ कंज्यूम ज़रूर कीजिए वर्कआउट करने से पहले। ऑलवेज हैव यू प्री वर्कआउट फूड्स, एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा पहले आपको कुछ कंज्यूम ज़रूर करना है। डू नॉट कंज्यूम समथिंग वेरी वेरी हैवी, बट आप कुछ लाइट कंज्यूम कर सकते हो। इट कुड बी जस्ट अ टोस्ट विद पीनट बटर ऑन इट, और इट कुड बी जस्ट एन एप्पल विद सम सोक्ड नट्स, या कि वॉलनट, आमंड, आपको जो भी पसंद है आप वो कंज्यूम कर सकते हो। यू कैन इवन कंज्यूम सम योगर्ट विथ बेरी। अभी फिलहाल फ्रूट्स बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। So it means you have to eat something light. अगर आपको योगर्ट ये सब नहीं पसंद, you can also have a बेसन का चीला और मूंग दाल का चीला, just one, along with some chutney and you're good to go. Why I'm telling this pre-workout food is important because पिलाटेस में जब सेशंस होते हैं थोड़े से, या फिर वेट लॉस के लिए हम जब भी वर्कआउट करते हैं वो थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है। अगर आपके पास
एनर्जी नहीं है, अगर आपने थोड़ा सा हल्का फुल्का कार्ब कंज्यूम नहीं कर रहा है तो आपका जो एनर्जी है ड्यूरिंग द वर्कआउट सेशन बहुत जल्दी डिप होता है एंड आप अपना वर्कआउट कंप्लीट नहीं कर पाते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू have your pre-workout food, but it should be light. You can choose a banana with some peanut butter or almond butter or some soaked nuts. अगर आपको बटर पसंद नहीं है, नट बटर पसंद नहीं है तो आप कर्ड कंज्यूम कर सकते हो along with some berries. आप उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो. आप चीला खा सकते हो. इट कुड बी बेसन का चीला या फिर आप मूंग दाल का चीला कंज्यूम कर सकते हो. यू कैन ऐड सम सोया चंक्स टू इट. दैट इज़ ऑल्सो गुड. प्रोटीन मिलेगा, कार्ब्स मिल जाएंगे आपको. आप ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो. और हाँ, वर्कआउट से 1-1.5 घंटा पहले आपको कंज्यूम करना है. तुरंत आप जब वर्कआउट करने जा रहे हो तभी आपको खा कर नहीं आना, अदरवाइज यू फील वेरी अनईजी, प्यूकिश एंड आपके एनर्जी लेवल्स उतने अच्छे नहीं होंगे. सो द गुड विंडो टू ईट pre-workout is at least an hour or 1 hour 30 minutes before your workout or prior to your workout. ठीक है, ये these were some certain instructions जो मुझे आपको बताने थे. Now let's talk about today's session. So as I mentioned, we are practicing Pilates today. So हम लोग practice करेंगे 5 minutes का warm up. Pretty easy, marching, jogging or jumping jacks or anything like that. We'll do some rotations with our neck or arms or our shoulders or our knees. ये सब प्रैक्टिस करेंगे. फिर हम आएंगे अपने मेन सेक्शन की तरफ. नाउ आपका जो मेन सेक्शन है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी. नाउ यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे द 100 लेग सर्कल्स, प्लैंक पोजिशन, लेग रेजेस, ब्रिज पोज, सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट एंड उसके बाद हम जाएंगे हमारे थर्ड सेक्शन की तरफ विच इज़ योर कूल डाउन सेक्शन. कूल डाउन सेक्शन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. विल हैव सर्टेन स्ट्रेचेस इन कूल डाउन सेक्शन जिससे हम अपनी मसल्स को रिलैक्स कर पाएंगे एंड देन विल फिनिश द सेशन देयर. नाउ कुछ आसन्स हम यहाँ पे या एक्सरसाइज हम होल्ड करेंगे फॉर 2 minutes to 3 minutes. कुछ के अंदर हम लोग रिपीटेशंस करेंगे. सो अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करते चलना है एंड ऑलवेज कीप योर फोन अलॉन्ग विद यू और एन अलार्म क्लॉक along with you, because if I ask you to hold a particular position or to practice this exercise for 3 minutes or 4 minutes or 5 minutes तो आपको अपना टाइमर सेटअप करना पड़ेगा and for that you will require a phone or your laptop or your tablet, any other thing or definitely just an alarm clock ताकि आप उसको टाइमर को सेट कर पाएँ. तो चलो चलते हैं हमारे सेशन की तरफ. बिना ज़्यादा देरी किए, मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है आपका. सो लेट्स मूव विद योर वार्म अप. सो फर्स्ट वार्म अप के लिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, विल स्टार्ट विद जॉगिंग फॉर 2 minutes. तो आप सभी लोग अपनी मैट पर 2 मिनट के लिए जॉग करेंगे. Continue doing this for 2 minutes. It's absolutely safe for people जिनको नी पेन है, एंकल पेन है. आराम आराम से कीजिए, भागना नहीं है. ना अब आपको कभी लगता है कि जॉगिंग करने से दिक्कत हो रही है, स्टार्ट विद मार्चिंग. स्लो, अपने हाथों को मूव करते रहो. वंस डन विद योर मार्चिंग एंड जॉगिंग, हम चलेंगे हमारे हाई नीज़ की तरफ. सो जिनको नी पेन रहता है वो लोग हाई नीज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे. रेस्ट अदर पीपल विल प्रैक्टिस हाई नीज़. सो हाई नीज़ आपको प्रैक्टिस करने 20 रिपीटेशंस. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नाउ जिनको नी पेन है वो हाई नीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे. नाउ एंड जिनको दिल की बीमारी है वो लोग भी हाई नीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे. वो लोग इसकी जगह जंपिंग जैक्स प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से. दिस इज only for people those who are heart patient or knee issues. 2, 30, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Now, ये था हमारा warm up and let's move to your second section which is your major exercise section and आप उससे पहले थोड़ा सा relax करेंगे. Take 30 seconds का gap, थोड़ा सांस लीजिए. Take deep inhale and exhale out. Now, once you feel comfortable, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड सेक्शन की तरफ. एंड सबसे पहले एक्सरसाइज हम करेंगे प्रैक्टिस द 100. सो द 100 गोज बाय इट्स नेम क्योंकि हमें यहाँ पे 100 टैपिंग्स करनी होती हैं. बट हम लोग एक सेट में नहीं करेंगे 100 टैपिंग्स. आई विल गिव यू 5 minutes टू डू दिस 100 टैपिंग्स. और या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर 25 के 4 राउंड्स. इट्स प्रीटी सिंपल, बहुत आसान से करना है. नाउ आई विल प्रोवाइड यू विथ 2 वेरिएशंस. The first is how you should be practicing it if you do not have any health complications. The second thing is अगर आपको कोई भी health complication है, for example आपको neck pain है या फिर cervical है, तो आपको उस केस में second variation practice करना है. Cool? So let's move with your first variation, which is to be practiced by the people those who do not have any health complications. Perfect? सो इसके लिए आप अपने मैट पर आइए ना. पैर को फोल्ड करके रखेंगे बाय नी एंड अपनी अपर बॉडी को आप पीछे की तरफ लेके जाओगे एट एन एंगल ऑफ 45 to 50 डिग्री. यहाँ अपने कोर को आप टाइट करके हाथों का मूवमेंट करेंगे. यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ठीक है, ये है आपका वेरिएशन 1. जिनको कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप इसी तरह से 25 के 4 रिपीटेशंस करोगे. नाउ मैं आपको एक सेट और करके दिखा रही हूँ. 25 के रिपीटेशंस एंड 4 सेट्स आपको करने हैं. तो मैं 2 सेट्स आपको करके दिखाऊंगी for people those who do not have any health complication, and then I'll explain you with 2 sets for the people those who have health complications, especially आपका neck pain या spinal pain आपको रहता है, गर्दन में दर्द है या फिर कोई spinal injury हुई है या shoulder में कोई injury है, तो उस केस में हमें क्या करना है यहाँ पे. तो let's move to your second set for the people those who do not have any medical complications. ठीक है, let's move again. गर्दन को आप सीधा रखोगे. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Good. Now, people those who have medical complications, especially अगर आपको गर्दन में दर्द रहता है या फिर आपको स्पाइनल इंजरी रही है, शोल्डर इंजरी रही है, उस केस में आप अपनी बॉडी को पूरा नीचे लेके जाओगे. ठीक है, एंड आप यहाँ पर अपने पैर को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाओगे. अप, लिफ्ट देम अप
नो प्रॉब्लम, यहाँ आपको पैर का कोई काम नहीं. नाउ कम विद योर हैंड्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. ठीक है. नाउ यहाँ पे आपको अपने पेट को टाइट करना है, कोर को टाइट करके रखना है यहाँ पे. लेट्स मूव विद द फोर्थ सेट फॉर द पीपल दोज हैव मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25. कूल. सो ये हुआ हमारा यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट. नाउ इसके बाद आप सभी लोग रेस्ट करोगे थोड़ी देर. 30 सेकेंड का आपको गैप लेना है. तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं 4 सेट्स 25 रिपीटिशंस ईच. तो मैंने 2 सेट्स परफॉर्म करके आपको बताए हैं. जिन्हें परफॉर्म करना है उन लोगों को जिन्हें आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो फर्स्ट 2 सेट्स प्रैक्टिस करने हैं. उसी हिसाब से आपको उसके 4 सेट्स कंप्लीट करने हैं. नाउ जो मैं लास्ट में 2 सेट्स आपको कराए हैं, दीज 2 सेट्स का जो डेमोन्स्ट्रेशन था, दिस इज़ फॉर द वेरिएशन 2 जिनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, स्पेशली विद द शोल्डर पेन, नेक पेन एंड योर एनी सॉर्ट ऑफ स्पाइनल इंजरी. सो आप लोगों को 25 रिपीटिशंस के 4 सेट्स परफॉर्म करने हैं. ओके, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. फर्स्ट वेरिएशन वाले करेंगे जो पहले मैंने तो आपको 2 सेट्स कराए थे उस हिसाब से. सेकेंड पीपल लास्ट 2 वेरिएशंस के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने लास्ट में 2 सेट्स करे उस हिसाब से. सो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए. नाउ लेट्स मूव विथ योर सिंगल लेग सर्कल्स. यहाँ पे अगेन विल गो फॉर 3 मिनट्स ईच साइड. ठीक है, तो टोटल 6 मिनट्स हो जाता है यहाँ पे. नाउ अगर आपको लगता है कि 3 मिनट्स एक साथ उसको प्रैक्टिस करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, देन यू कैन स्लो इट डाउन. यू कैन गो फॉर 30 रिपीटेशंस. आपके उसके 3 सेट्स आप कर सकते हो. दैट विल ऑल्सो बी ईजी. एंड ये 30 रिपीटेशंस ईच साइड आपको परफॉर्म करना है. सो फॉर सिंगल लेग रेजेस आई माइट गो अ लिटिल बिट फास्ट बिकॉज मुझे काफ़ी चीज़ें कवर करनी होती हैं यहाँ पे. बट अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा स्लो रखना है तो आप अपनी पेस को स्लो भी रख सकते हो. देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल विद दैट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर बॉडी पेस. एंड आप अपनी बॉडी पेस के हिसाब से जब भी वर्कआउट करोगे, दैट वर्कआउट विल बी फ्रूटफुल टू यू एंड आप कोई भी इंजरी अवॉइड कर सकते हैं. So let's move to your second exercise. That's your single leg circles. Now 3 minutes each side or 30 repetitions, 3 sets. Whatever suits you best. मैं यहाँ पे आपको 30 repetitions परफॉर्म करके दिखा रही हूँ. मैं उसके 1 या 2 सेट आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी या मोस्ट प्रोबेबली 3 सेट्स आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी. बिकॉज आई कैन नॉट पुट द टाइमर विद मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम डूइंग अ रिकॉर्डिंग. सो putting up a timer for myself is a little bit tough here. So that's why I go with 30 repetitions, 3 sets, but you can also put a timer for you, for yourself for 3 minutes each side. Let's see how to do single leg circles. So for single leg circles, lie down on the mat. This is absolutely safe for people, those who have shoulder injuries or neck injuries or spinal injuries. उनके लिए absolutely safe है. आप आराम से लेट सकते हैं यहाँ पे. नाउ आप अपने हाथों को अपने बटक्स के नीचे रखिए. नाउ रेज योर राइट लेग अप एंड फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू मेक सर्कल्स, स्मॉल सर्कल्स फॉर 3 मिनट्स. यू कैन डू इट स्लो. अगर आप स्लो करते हैं तो आपको अपनी मसल्स को टाइट करके रखना है, एंगेज करके रखना है. दिस विल हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट. अगर आप फास्ट करेंगे तो यू माइट नॉट हैव दैट मच इम्पैक्ट. सो आई हैव कंप्लीटेड ओनली 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Once 30 circles are completed, bring your leg down and take your left leg up. अब यहाँ पे आपको सर्कल्स बहुत छोटे छोटे करने हैं, इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपने थाई मसल्स को टाइट करके रखेंगे यहाँ पे. लेट्स गो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bring it down. Now हर सेट के बीच में आपको रेस्ट लेना है. यहाँ पे हमने फर्स्ट सेट कंप्लीट किया है. हम लोग सेकेंड सेट की तरफ मूव करेंगे, लेकिन हम लोग 30 सेकेंड का यहाँ पे ब्रेक लेंगे. टेक अ डीप इनहेल और एक्सहेल कीजिए. अगेन इनहेल, exhale, inhale and exhale. Let's start with the second set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bring this down. Lift your left leg up. Start 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bring this down. Again, 2 सेट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं. आप रेस्ट करेंगे यहाँ पर. And similarly, you are going to perform the third set as well. So I am here not performing the third set, but आपको इसी फैशन के अंदर या सिमिलर फैशन के अंदर आपको थर्ड सेट भी परफॉर्म करना है. Now let's move to your plank. Now plank को हमें 4 मिनट्स तक प्रैक्टिस करना है. तो इसका मतलब we will practice 4 sets and we are going to hold plank for 60 seconds each time. All right. So we will start with the plank right now, and we are not going to do the normal plank that we do in the gym, that is your forearm plank. We are going to do a high plank here, and be very cautious while you're doing it. If you're someone जिसको wrist injury है, आप plank को perform नहीं करोगे, आप forearm plank perform कर सकते हो. Now apart from that, if you are someone those who have neck issues or any kind of spinal injury, I would say, or I would recommend not to practice this on your own. आपको जब भी प्रैक्टिस करना है, आपको किसी एक्सपर्ट के अंदर ही प्रैक्टिस करना है. आप उसको अपना प्रैक्टिस नहीं करोगे. So if you're someone who has spinal injury or neck injury, please do not practice this. Or shoulder injury, please do not practice plank. अगर आपको रेस्ट इंजरी है तो आप फोरआर्म प्लैंक प्रैक्टिस करोगे, हाई प्लैंक प्रैक्टिस नहीं करोगे. सो इसको कितनी देर प्रैक्टिस करना है? 60 सेकेंड्स होल्ड करेंगे एंड इसके हम 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे. टोटल आपके हो जाएंगे 4 मिनट्स. ओके, लेट्स गो. आई माइट नॉट हैव अ टाइमर विद मी, सो आई एम गोइंग टू काउंट माई सेल्फ फ्रॉम 1 to 60 एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव कंप्लीटेड अ मिनट. ओके, सो आप वो भी कर सकते हो. मे बी आपको इतना अंदाज़ा ना हो. आई नो हाउ when I'm counting how many seconds it will make, so I will go with the counting process, but you have to put a timer of 60 seconds or 1 minute. Let's go with the plank. So to practice the plank, यहाँ पर आपको अपने palms को अपने exact shoulders के नीचे लेकर आना है. The distance between your palms should be a shoulder width distance.
नाउ दोनों अपने फीट को आप पीछे लेके जाओगे. द डिस्टेंस बिटवीन योर फीट शुड ऑल्सो बी योर हिप विथ डिस्टेंस, नॉट मोर देन दैट और लेस देन दैट. सो यू विल बी ऑन योर टोज. टेलबोन को अंदर की तरफ टक इन करके रखिए और अपने कोर को टाइट करके रखिए. यहाँ पे ग्रैब द मैट एंड लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30 more to go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Bring your knees down, relax into child's pose for 30 seconds. So this is how I've completed set 1 of high plank. Now this can be practiced by people those who do not have any medical complications, but we'll practice a forearm plank अगर आपको wrist injury है तो, and आप अभी wrist को वहाँ पे नहीं रख सकते हो. So उस केस में हम लोग जाएंगे आपके forearm plank के अंदर. So for the forearm plank, आप अपनी elbows को नीचे place करोगे. The distance between your elbows should be your shoulder width distance. आप अपने दोनों palms को लेके आ सकते हो and interlock your fingers and make a fist so that you do not move. आपके shoulders को अपने engage करके रखना है यहाँ पे and roll them back. आगे की तरफ आप नहीं रखोगे to avoid any kind of shoulder injury. Move them back. Now even here when you're performing the forearm plank, ठीक है, आपकी elbows आपके shoulders के नीचे आनी चाहिए, पीछे की तरफ नहीं रहेंगी. यहाँ पे अपनी टेलबोन को भी हमें अंदर की तरफ टक इन करके रखना है. टेक योर लेग्स बैक एंड होल्ड दिस अगेन. 60 seconds. अपने कोर को टाइट करके रखिए यहाँ पे. Once done, bring your legs down or knees down. ठीक है. So I have showed you 2 ways to perform planks. One is your high plank and one is your forearm plank. High plank आप perform करोगे if you do not have any medical complications. 60 seconds hold करेंगे 4 sets. And forearm plank आप करोगे if you have wrist injuries. Again 60 seconds 4 sets. So यहाँ I have completed 2 sets. 1 set of your forearm plank, 1 set of your full plank. एंड आपको नेक्स्ट 2 प्लैंक्स और परफॉर्म करने हैं. आपको जिस हिसाब से चाहिए आप उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो. नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग प्लैंक गो इनटू चाइल्ड्स पोज एंड टेक सम रेस्ट फॉर 30 to 60 seconds so that your body is charged enough and you can go back to your next exercise. So I'll see you after 30 seconds break now. Welcome back after 30 seconds. So I hope everybody is rested properly and we can move to our next exercise. तो जो next exercise है यहाँ पे हम practice करेंगे आपके 30 repetitions. Again 3 sets we are going to practice here and these are your side leg raises. So definitely you have to stand and then practice it. And अगर आपको support चाहिए तो you can always practice it against a wall ताकि आप वॉल का सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हैं. अगर आप किसी ऐसी जगह प्रैक्टिस कर रहे हो जहाँ पे आपके पास आसपास वॉल नहीं है या कहीं दूर है तो यू कैन ग्रैब अ चेयर, यू कैन कीप अ चेयर टुवर्ड्स योर लेफ्ट और टुवर्ड्स योर राइट डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस साइड के लेग को रेज कर रहे हो. डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन प्रैक्टिस अवर साइड लेग रेजेस. नाउ फॉर साइड लेग रेजेस इट्स एब्सोल्युटली comfortable and perfect for people those who have
एनी नी पेन, एंकल पेन और ऐसी कोई इंजरी है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. पीपल विद हार्ट रिलेटेड कंडीशंस और विद spinal injury can also practice these side leg raises. Absolutely comfortable है and कोई problem नहीं है इसके अंदर. So let's learn how to practice side leg raises. 30 repetitions, 3 sets each side. Let's get started. So आप दोनों हाथों को अपने sides पे रखोगे on your waist and यहाँ से आप अपने leg को raise करना start करोगे sideways. ठीक है? So let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Let's move towards the left side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर आप कभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हो तो उसको आराम से प्रैक्टिस करो. डू नॉट ट्राई टू मैच माई स्पीड. मैं कई बार बहुत ज़्यादा स्पीड में प्रैक्टिस करती हूँ तो आपको वो स्पीड को मैच करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको अपनी स्पीड खुद मेंटेन करनी है. लेट्स स्टार्ट वंस अगेन. 20 reps left on the left side. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. सो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है एक सेट. आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा आप रेस्ट करेंगे यहाँ पे 30 सेकेंड का एंड उसके बाद हम मूव करेंगे आपके सेकेंड सेट की तरफ फॉर द साइड लेग रेजेस. जैसे मैंने आपको कहा था अगर आपको सपोर्ट चाहिए, मैंने आपको फर्स्ट सेट कराया है बिना किसी सपोर्ट के. सो अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? फॉर द सपोर्ट आई हैव अ वॉल हियर, आई डोंट हैव अ चेयर. सो आई कीप माई राइट हैंड ऑन दिस वॉल एंड मैं आपको लेफ्ट साइड करके दिखाऊंगी. So coming close to the wall so that I do not lean on the other side. I will start with my left leg. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ठीक है, तो हमने लेफ्ट साइड किया विद द सपोर्ट. लेट्स स्टार्ट ऑन द राइट साइड विद सपोर्ट. तो मैंने अपनी ओरिएंटेशन चेंज की ताकि आपको समझ में आ जाए एंड साथ साथ मुझे वॉल का सपोर्ट भी दिख जाए. सो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे सेकेंड सेट. इसके बाद लेट्स गो. 1, 2, 3. जैसे मैंने कहा आप स्लो भी कर सकते हैं. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. ऑलराइट. सो इस तरह से आप
थर्ड सेट भी कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे 2 सेट्स करके दिखाए हैं एंड मैंने आपको 2 वेरिएशंस करके दिखाए हैं, साथ ही साथ दोनों सेट्स के अंदर मैंने आपको दोनों वेरिएशंस दिखाए हैं एंड इसी तरह से आप थर्ड सेट भी आप अपना कंप्लीट करोगे फॉर साइड लेग रेजेस। नाउ टेक अ रेस्ट एंड फ्रॉम देन वी विल मूव डाउन टू योर ब्रिज पोज एंड लास्ट में करेंगे आपका सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट एंड उसके बाद हम जाएंगे अपने कूल डाउन सेक्शन की तरफ। सो लेट्स मूव टू ब्रिज पोज। मैट पर आ जाइए सभी। सो ब्रिज पोज यहाँ पे आपको होल्ड करना है फॉर 3 मिनट्स और अगर आप एक साथ 3 मिनट्स इसको होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आप इसको 3 सेट्स में होल्ड करेंगे, यानी कि 60 सेकेंड्स 3 सेट्स। ऑलराइट, सो फॉर प्रैक्टिसिंग ब्रिज पोज नीज को आपने फोल्ड करना है, रखना है यहाँ पे आपको इस तरह से। आप अपनी बॉडी को यहाँ पे कोर को टाइट करके रखेंगे, रिलैक्स योर बॉडी। आपके शोल्डर्स और आपकी नेक मैट पर ही रहेगी। आपको सिर्फ अपना पेल्विस ऊपर की तरफ मूव करना है। यू हैव टू जस्ट मूव योर पेल्विस, राइट, एंड ऊपर मूव करके 60 सेकेंड आपको होल्ड करना है। नाउ इफ़ यू हैव लाइक अ लॉट ऑफ पेन इन योर लोअर बैक तो आप उसको वहाँ पे होल्ड नहीं करेंगे, उस केस में पेल्विक टिल्ट्स करेंगे। सो पेल्विक टिल्ट्स क्या होगा, पेल्विस ऊपर लेके जाओगे एंड वर्टिब्रे पे वर्टिब्रेट नीचे लेकर आओगे, ठीक है। ये आपके पेल्विक टिल्ट्स हुए। दिस इज़ फॉर पीपल दोज हु हैव एनी काइंड ऑफ लोअर बैक पेन या फिर उनको नेक पेन रहता है एंड लंबे टाइम तक आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, उसी केस में आपको पेल्विक टिल्ट्स प्रैक्टिस करने हैं। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करूँगी विद द होल्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद, आई विल शो यू 2 सेट्स एंड थर्ड सेट आप खुद को प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट सेट में हम लोग करेंगे पेल्विक टिल्ट्स। वी विल डू इट अराउंड 15 and then we are going to move with your hold that we are going to hold for 30 seconds and जो थर्ड सेट रहेगा आप उसको खुद को प्रैक्टिस कर सकते हैं and you have to hold it। आप उसको होल्ड करना चाहते हैं आप होल्ड कर सकते हैं, आप उसको पेल्विक टिल्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं पेल्विक टिल्ट्स में कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको हर सेट करके नहीं दिखा रही हूँ जस्ट बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू ऑल द वेरिएशंस विद ऑल द सेट्स, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सो आई विल बी डेमॉन्स्ट्रेटिंग यू, मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ क्या करना है, कैसे करना है और कितनी देर तक आपको करना है इसे। सो लेट्स मूव विद फर्स्ट ब्रिज पोज। पेल्विक टिल्ट्स करेंगे, दोनों पाम्स को नीचे रखिए क्लोज टू योर बॉडी and palms facing down. Let's start with the pelvic tilts, 15 repetitions. Up, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लोअर बैक पेन है या फिर आपको कंधों में दर्द रहता है। तो आप इस तरह से पेल्विक टिल्ट करोगे, 15 पेल्विक टिल्ट करोगे, 3 सेट्स करोगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वेरिएशन ऑफ द ब्रिज पोज। नाउ दिस वेरिएशन इज फॉर द पीपल जिनको किसी भी तरह की कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन एंड कैन होल्ड द ब्रिज पोज। सो उस केस के अंदर आपको पोजिशन यहीं रखना है, बस आपको इसको डायनामिज्म नहीं लेकर आना है। आप ऊपर जाओगे और उसको होल्ड करोगे 60 सेकेंड्स तक एंड आपको ये 3 पर परफॉर्म करना है। दैट मीन्स आपको उसको 3 मिनट तक होल्ड करना है। अगर 3 मिनट एक साथ होल्ड नहीं कर सकते तो उसको आप ब्रेक डाउन करोगे 1 मिनट ईच, यानी कि आपको एक सेट को 1 मिनट तक होल्ड करोगे, इस सबको 3 सेट आपको करने हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। होल्ड दिस पोजिशन, टाइटन योर buttocks, your thighs, your abdomen. Hold this for 60 seconds.
Now bring this down and relax. थर्टी सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए एंड आप यही पेल्विक होल्ड प्रैक्टिस करोगे फॉर 3 मिनट्स. मैंने आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट होल्ड करके बताया है, बट आपको उसको 3 मिनट तक प्रैक्टिस करना है. नाउ हम लोग मूव करेंगे हमारे लास्ट एक्सरसाइज की तरफ इन दिस मेन सेक्शन विच इज़ सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट. इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे समवेयर अराउंड 20 रिपीटेशंस. 3 सेट्स प्रैक्टिस करेंगे एंड वी प्रैक्टिस इट वेरी विद ईज एंड विद कॉशन. इफ़ यू सफ़र फ्रॉम स्पाइनल इंजरी, आप इसको डायनामिकली प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसके लिए मैं आपको वेरिएशंस अलग से बताऊंगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद पीपल दोज हु हैव स्पाइनल इंजरी. तो उस केस में आपको ये स्पाइनल ट्विस्ट कैसे प्रैक्टिस करनी है. सो इफ़ यू हैव स्पाइनल इंजरी देन आप अपना लेफ्ट पैर स्ट्रेट करोगे, राइट पैर को आपने होल्ड करना है नी को, एंड इस नी को आप अपनी लेफ्ट साइड में लेकर आओगे. पुट द नी on the floor in this form. Let it rest. Twist your neck on the other side and hold this position for a minute. यहाँ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे. आपका पैर जितना नीचे जाता है आप उतना लेके जाएंगे. रेस्ट आप अपने नी के नीचे तकिए रख सकते हो टू रेस्ट हिम प्रॉपर्ली एंड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फर्दर पेन और इंजरी. होल्ड दिस पोजिशन सो दैट योर मसल्स कैन रिलैक्स इन दिस पोजिशन. After 1 minute is done here, change करेंगे and we'll repeat the same process on the other side. Now grab your left knee and push it down towards the right side and turn your neck towards the left, having a nice spinal twist, and hold this again for 60 seconds. Now once done with the 60 seconds, again you are going to relax. Slowly, वापस आराम से आएंगे. एंड पैर को सीधा कीजिए. सो इस तरीके से आप लोग इसके 2 सेट्स और परफॉर्म करोगे. अगेन होल्डिंग ईच साइड 60 सेकेंड्स टू रिलैक्स.
Now people those who do not have any spinal injury and absolutely fit, आपको स्पाइनल ट्विस्ट किस तरह से प्रैक्टिस करने हैं. आप अपने नीज को फोल्ड करेंगे, पैरों को ऊपर लेकर आएंगे, दोनों हाथों को साइड्स में कीजिए. I don't have enough space on this side, but I'm gonna keep my hand in this form. Now, आपके जो पैर हैं पैरेलल होने चाहिए. अब यहाँ से हम लोग राइट एंड लेफ्ट डायनामिकली इसको परफॉर्म करोगे. एंड सिमिलरली आपको अपनी नेक को भी टर्न करना है ऑन दी ऑपोजिट साइड, यानी कि जिस तरफ अपने नीज को नीचे लेकर आओगे उसके ऑपोजिट साइड आपका गर्दन जाना चाहिए. सो आई एम ब्रिंगिंग माई नीज टूवर्ड्स लेफ्ट, आई विल मूव माई नेक टूवर्ड्स राइट. 1, again 2, let me have some space, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Center. Bring your legs down and relax. Now, perform the dynamic spinal twist again for 20 repetitions, 3 sets in a similar manner. And यहाँ पर मैंने आपको explain किए हैं दोनों variations. आपका static supine spinal twist, then आपका dynamic supine spinal twist. And ये कवर करेगा अच्छी तरीके से आपके obliques को भी. And this will also prevent any kind of lower back pain in future. Now यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं हमारा main section of your Pilates workout, and now we'll move to a cool down section. This is for 10 minutes and आप timer set कर सकते हो. There are various ways to cool down your body. First thing is we are going to enter into a pigeon pose, one leg pigeon pose, basically to stretch our thighs, quads. आप इस तरह से one leg pigeon pose के अंदर आएंगे and पैर को थोड़ा सा बाहर निकालिए to stretch your body here. Stay here for 2 minutes. You can also lie down. Now once you completed with 2 minutes on the right side, we'll practice the same on the left side. And again hold this position for 2 minutes here.
And once done, you will come into the butterfly pose and again bend down. ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जितना आपसे झुका जाएगा उतना ही झुकेंगे. अगेन इन दिस पोजिशन गो फॉर 2 minutes. आप इसको थोड़ा डायनामिकली भी कर सकते हैं. Without lifting up your butts. Now take out your left leg or your right leg out. Stretch here and then on the other side. And relax. Now after this stretching, आप शवासन में जाइए. So for Shavasana, lie on the mat and stay here. Remove any hair accessory. Stay in Shavasana for 5 minutes. Once done, आप सभी लोग बॉडी को टर्न करेंगे. And then you're going to lift up your body. And यहाँ पे हम करते हैं अपना सेशन एंड. So this was all about Pilates, how to practice certain sets or exercises and to burn 300 calories as well. So I hope you like this session. And इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरी आती है, कोई फीडबैक होता है, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. अगर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन नहीं करना है एंड यू वांट अस टू नो, आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो, तो गो टू अवर एप्लीकेशन के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट बटन मिल जाता है ऑन दी राइट साइड बिलो द फोन, और जो आपका स्क्रीन होगा उसके नीचे आप उस पर क्लिक कीजिए एंड दैट विल टेक यू टू अवर कस्टमर केयर नंबर. आप वहाँ पर अपनी फीडबैक्स या अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हो. अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो दैट यू वांट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वीडियो, सो लेट मी नो दैट एज वेल. जैसे ही हमारी टीम को या फिर मुझे वो मैसेज मिलता है, we will definitely act upon that and we are going to reply to your queries or your feedbacks as well. So this was all for today, and I hope you enjoyed the session and you burned a good amount of calories even without lifting up weights
or without sweating. So take care, goodbye, and we'll meet soon again.